आज की वीडियो में पढ़ेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज़ अलाउड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन टू द पावर आर। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, परम्यूटेशन के बारे में पढ़ लिया। परम्यूटेशन अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो और रिपीटेशन अलाउड ना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है वो पढ़ लिया हमने। NPR के बारे में पढ़ लिया, उसका डेरिवेशन पढ़ लिया, फैक्टोरियल पढ़ लिया, और हमने शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी कर ली थी जिस पे ठीक ठाक व्यूज़ आ चुके हैं। सेकंड वाले पार्ट पर व्यूज़ कम आए हैं। अब देखते हैं इस वाली वीडियो का क्या रिस्पांस होता है। कमेंट बॉक्स में जब भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। डिसलाइक करने का मन करे तो उसे भी करें, लाइक करने का मन करे तो कर दें। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टेकन आर एट अ टाइम, रिपीटेशन अलाउड है। यानी इस चीज़ को हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और r एट अ टाइम लेने हैं तो r बॉक्स हो गए। अब इसको n टाइम्स भर सकते हैं, इसको n टाइम्स भर सकते हैं, इसको n टाइम्स, इसको n टाइम्स, इसको n टाइम्स, ऐसे जितने बॉक्स हैं उन सबको n टाइम्स भर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो जब इनका n का r बार मल्टीप्लाई करोगे, जब किसी चीज़ का कोई नंबर है हमारे पास n, उसको r टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो n की पावर r हो जाएगा, जिसे यहाँ पे लिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला है। अब तक हमने जो बात की वो की थी ऑब्जेक्ट कैसे थे डिफरेंट, यानी सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। लेकिन अगर एक केस ऐसा भी तो बन सकता है कि ऑब्जेक्ट जो हों वो सेम हो, डिस्टिंक्ट ना हो। जैसे रूट के केस में ROOT, ये हमारे पास एक वर्ड है, इसमें 2 R हैं और एक R, 2 O हैं और एक R है, एक T है। यानी जो ऑब्जेक्ट O है, यानी जो वर्ड O है, जो लेटर O है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट मिल गए हमारे पास सारे। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है। ऐसे अगर इंस्टीट्यूट को देखो तो इंस्टीट्यूट में देखो आई है, यहाँ पर भी आई है, तो देखिए 2 बार तो आई आ रहा है और 3 बार टी आ रहा है, तो रिपीट हो रही हैं चीज़ें। तो जब ऑब्जेक्ट रिपीट हों तो क्या करना होता है तो हमारे पास इसका जो परम्यूटेशन है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, ऊपर टोटल कितने टर्म है उनका फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप रूट को लिखोगे, रूट के परम्यूटेशन बनाओगे, ROOT से शब्द बनाओगे तो एक शब्द तो रूट ही बन गया। अगर मैं इसको O1 ले लूँ, इसको O2 ले लूँ तो एक तो ये बन गया। एक बार इनको इंटरचेंज कर दोगे, 2 O1T। लेकिन दिक्कत क्या है, आपने इंटरचेंज कर भी दिया तो ये दोनों चीज़ तो सेम हुई, यानी इनसे बनने वाली जो 2 चीज़ थी, 2 टर्म थे, एक बार इनसे एक बार ये बनेगा, एक बार ये टी उल्टे हो जाएंगे, एक बार टी उल्टे हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो सेम परम्यूटेशन बनेंगे ना, ये वाले जो सेम परम्यूटेशन बनेंगे उनके लिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट के केस में क्या है, आई जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगाए, टी के लिए 3 फैक्टोरियल से, इसलिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन के लिए हमने लिख दिया। देखिए बात क्या हुई, हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं जिसमें p ऑब्जेक्ट सेम है, n ऑब्जेक्ट हैं, ये n ऑब्जेक्ट हो गए जिसमें p ऑब्जेक्ट सेम है, यानी p ऑब्जेक्ट सेम है तो परम्यूटेशन n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल जैसे यहाँ पे लिख रहा है। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्म हो जाती है कि अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट है, p1 ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, p1 मान लो i यहाँ पर क्या है p1 है, तो p1 कितने हैं 2, क्योंकि i 2 हैं। ऐसे p2 ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड काइंड, हमारे पास एक और t है जिसके 3 हैं, ऐसे डॉट 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 p के, यानी बहुत सारे हो सकते हैं। इस केस में तो i और t रिपीट हो रहे थे, और भी कुछ हो सकते हैं। इसी वर्ड बना दूँ मैं, अपनी मर्ज़ी से कोई वर्ड बना दूँ, जैसे ABC, A B B D C E। अब इसमें A रिपीट हो रहा है, B रिपीट हो रहा है और C रिपीट हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 3 तरह के ऑब्जेक्ट हो गए। A ऑब्जेक्ट हो गए 3 बार रिपीट होने वाले, B 3 बार रिपीट हो रहा है, C 2 बार रिपीट हो रहा है। यानी ये P1 ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड, वन काइंड, और 2 सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। काइंड से मतलब ये है एक तरह के ऑब्जेक्ट ये हो गए, एक तरह के ये हो गए, एक तरह के ये हो गए जो रिपीट हो रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल डॉट 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 P के फैक्टोरियल, जैसे इसमें था।
इसमें 2 थे तो 2 का प्रोडक्ट होकर लिख रहा था नीचे। अब पी के होंगे तो उनका प्रोडक्ट होकर लिख रहा होगा फैक्टोरियल के साथ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन में दे रखा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स दिस इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आइए इसे करते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, ये हो गए n, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 0 1 2 3, मतलब n नंबर होता है ना, तो ये क्या हो गई n की वैल्यू 3 और 2 5, यानी 5 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब हमें बनाने कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर आएंगे, यानी कहने का क्या मतलब है, इन 5 डिजिट में से 3 एक बार लेने हैं, यानी 5 ऑब्जेक्ट हैं उनमें से 3 एक बार लेकर एक परमुटेशन बनाना। जैसे इन दोनों के बीच में एक नंबर होगा 101 102। अब देखो इनसे बनना है ना, ये इनसे बनना है ना, 0 है इसमें, हाँ 1 है, हाँ, लेकिन एक गलती हमसे हो गई, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये वाला लीगल है, मतलब वैलिड है। तो ऐसे इसके बीच में कितने पड़ेंगे जो इनसे बनती हो, तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक, दिक्कत क्या है, जब आप यहाँ पर 0 रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, जैसे आप इसको 0 रखोगे, एक मिनट, ये रफ कॉपी है पीछे वाली, जिसमें कोई ये पहलवान है भाई साहब जो अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखा रहे हैं, मतलब देश के लिए मेडल लाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडल लेके भी आए हैं, वाह बहुत बढ़िया। तो इस पर आ जाते हैं हम दोबारा। हमारे पास 3 बॉक्स बनने हैं, हमें 3 बॉक्स बनने के लिए क्या दिक्कत है हमारे पास 5 चीज़ हैं। तो इसको 5 तरीके से भरा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भरा जा रहा। क्यों, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं इसको 0 डालूंगा, मान लो 0 डाल दिया, इधर आ गया कुछ भी, तो ये तो 2 डिजिट नंबर बन गई। ये 100 और 1000 के बीच में थोड़ी आएगी। तो 100 और 1000 के बीच में लाने के लिए कम से कम इसको या तो 1 होना पड़ेगा, या 2 या 3 या 4 या 5, यानी ये 5 तरीके से भरा जाएगा, ना कि 6 तरीके से। तो 5 तरीके से ये भर गया। ये भाई साहब कितने तरीके से भर जाएंगे, ये भाई साहब भर जाएंगे 4 तरीके से, ये भाई साहब भर जाएंगे 3 तरीके से। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट पेज। तो इस बॉक्स को 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं गिनने हैं, क्योंकि 0 को लेंगे तो फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन इसको हमारे पास कितनी डिजिट बची, 0 बची, 2 बची, 3 बची, 4 बची, 5 बची। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 डाला है, तो मेरे पास 5 बचेंगे, तो इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पर कितनी बची, 4, तो इसको 4 तरीके से। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25 25 चौका 100, तो 100 इसका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है परमुटेशन का, कि हमारे पास 6 डिजिट है, 3 एक साथ लेनी है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो गए, इन नंबरों से बनने वाले परमुटेशन क्या हो गए, 6 में से 3 लेने हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। से कट गया, 6 पंजे 30, 30 चौक 120। अब ये क्या आया 6p3, इन 6 नंबरों से 6 डिजिट से बनने वाले टोटल परमुटेशन, अगर 3 एक बार में लिए जाए। लेकिन इसमें 0 वाला भी आएगा, यानी 0 1 2 भी आएगा इसमें, 0 3 2 भी आएगा इसमें। लेकिन ये कैसे नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर, तो इनको हटाना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो आइए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो जी अब हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल आ गया, हमसे पूछा है कि वो बताने हैं जो इनके बीच में पड़े। तो हम क्या करते हैं, जो इनके बीच में ना पड़े उनको निकाल लेते हैं, टोटल में से माइनस कर देते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसमें 0 वाला इंक्लूड नहीं करना है, 0 वाला इंक्लूड नहीं करना है, मतलब वो वाले निकालने हैं जिनमें ये वाला ना आए।
ऐसे वाले आए, नॉर्मल वाले जो 3 डिजिट नंबर हो। लेकिन टोटल में तो ये भी आए होंगे, टोटल में ये भी आए होंगे जीरो वाले भी। तो अगर मैं टोटल में से इन जीरो वालों को माइनस कर दूँ तो ये वाले आ जाएंगे। जैसे आप प्रोबेबिलिटी में करते हो, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा क्या करते थे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली और जिसकी चाहिए उसके अपोजिट की, जैसे ये होता है ना कि होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ना होने की कितनी होगी, तो 1 - 1/2 ऐसे करते थे ना। तो ऐसे ही कुछ चाहिए भी, तो मैं निकाल लेता हूँ जीरो वाले भी। तो देखिए मेरे पास क्या है, 3 डिजिट है, मुझे जीरो वाले चाहिए, यानी जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो जीरो ही आएगा कुछ भी हो। तो ये वाला बॉक्स हो गया फिक्स, इससे तो कोई छेड़खानी नहीं। अब हमारे पास बचे 2 बॉक्स और हमारे पास बची 5 चॉइस, 1 2 3 4 और 5 ही 5 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, यही गड़बड़ कर लिया मैंने, लिखा नहीं, नालायकी कर दी मैंने। तो ये जीरो तो फिक्स हो गया। और ये वाला भाई साहब आ जाएंगे और ये वाले भाई साहब आ जाएंगे, यानी 2 चीज़ बननी है। चॉइसेस कितनी बची हैं, 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 5, यानी इन 5 अंकों में से इनको बनना है, यानी 5p2, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, नहीं 3 फैक्टोरियल, 5 में से 2 है, 3 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा और 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 यानी 20, यानी ये ऐसे कितने बनेंगे 20, टोटल कितने हैं 120। तो 120 में से अगर 20 चले गए तो 100 हमारा आंसर आना चाहिए। यहाँ पे भी यही आया, यहाँ पे मैंने कहा आंसर का ये रहा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, बस सही तरीका होना चाहिए। तो अगले पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 4 से बड़ा है। एन 4 से बड़ा बताए क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर n-1 है, अगर n 4 ही हो जाएगा तो 3p4 हो जाएगा, तो आंसर नहीं निकलेगा कुछ भी, तो इसलिए कंडीशन दे रखी है। तो n की वैल्यू निकालनी है, इसको फुलफिल करने वाली कंडीशन। तो ये भाई साहब क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 में से 4 गए यानी n-5 फैक्टोरियल। ये भाई साहब दे रखे हैं 5/3 के बराबर। तो देखो ऊपर वाले को लिख सकता हूँ मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, नीचे वाले को लिख सकता हूँ n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल। एक कम होकर फैक्टोरियल लग जाता है, ये तो हमने पीछे पढ़ ही लिया है। ये n-1 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, नीचे वाले को भी। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 5/3 n अपॉन n-4 बराबर 5/3 मल्टीप्लाई किया 3n बराबर 5n-20, 5n-3n बराबर 20, 2n बराबर 20, n बराबर 10। एक बार देख लेता हूँ, जल्दी जल्दी कर दिया हो, गलत कर दिया हो बाई चांस। जब मैं कुछ गलत कर दिया करूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। अगर मैंने जैसे कुछ गलत किया है और आपको लग रहा है बता दें, तो सिर्फ ये कमेंट छोड़ कर ना जाएँ कि गलत कर दिया है, ये भी बता के जाएँ कि क्या सही होगा फिर उसकी जगह। कई बार ऐसे ही कमेंट हो जाता है, मतलब फिर मैं सोचता हूँ मैंने क्या गलत किया है, पता ही नहीं चलती है क्या गलत किया है। कई बार आपको लग जाता है गलत है, पर वास्तव में गलत नहीं होता है। तो जब भी ऐसे लगे तो बता दिया करें ये स्टेप गलत हो सकता है, तो उससे मुझे भी पता चल जाएगा ताकि मैं भी सही कर सकूँ। इससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, बस ये है। तो देखूँ 3n बराबर 5n-20, 3n इधर ले गए, 20 को इधर ले गए, 2n बचा, 20n बराबर 10। सही है भैया। अब आर की वैल्यू बतानी है, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। इसमें आर की वैल्यू दे रखी थी, एन की बतानी थी, इसमें एन की दे रखी है 4, आर की बतानी है। ठीक, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल। बस आपसे एक तरीके से फैक्टोरियल की नॉलेज चेक कर रहा है वैसे, क्योंकि फॉर्मूला तो बच्चे याद ही कर लेते हैं। 5 में से r-1 गए तो 5 + 1 माइनस आर आया। ठीक, एक स्टेप बढ़ गया, इसको ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये 6 - r है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 - r
5 माइनस आर, फिर 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इधर तो कुछ बचा ही नहीं। तो इन भाई साहब को जो 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर को इधर ले जाते हैं। देखिए 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक घटा कर लिख देना है। ये भाई साहब क्या होगा, 6 चौक 24, 24 3 72, 72 दूनी 144। ठीक, अब इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, होगा 30 5 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर। ये वाली वो वाली आइडेंटिटी लग रही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये वाली इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आर स्क्वायर माइनस 11 आर 30 144, आर स्क्वायर माइनस 11 आर। ये भाई साहब इधर आएंगे तो इसको माइनस का कर देंगे क्योंकि संख्या छोटी है, बड़ी है। तो ये जो बचेंगे 114, 4 114 से बिल्कुल सही भाई। आर बराबर 11 प्लस माइनस 121 प्लस 456 बटे 2। ये हो जाएगा 7 7 5। कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? तो बड़ी ही गंदी सी वैल्यू आ रही है, ऐसी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए थी भाई। गड़बड़ ये की है कि 4 फैक्टोरियल इससे कट गया, 5 इससे कट गया, तो यहाँ सिर्फ 6 बचा। ये फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ, ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो यहाँ पर 24 आएगा। ठीक, यहाँ पर फिर माइनस के 96 आएंगे, और यहाँ 96 आएंगे तो यहाँ 25 हो जाएंगे, क्योंकि 4 और 21 25, 11 बटे 11 प्लस माइनस, ये 12 नहीं है 2 है। ठीक है, जितनी चल रही है कलम, एक तो वैल्यू हो गई ये, एक वैल्यू हो गई ये, तो 16, ये 8 हो गया। ये कितना हो गया भाई साहब, 6 बटे 2 यानी 3। देखिए एक बात देखिए, यहाँ पर क्या है 4PR, तो R थोड़ी बड़ा हो जाएगा, यानी 4 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट थोड़ी चुन लोगे, 5 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट थोड़ी चुन लोगे, 7 ऑब्जेक्ट थोड़ी चुन लोगे यहाँ पर, क्योंकि R-1 है। क्योंकि जो R की वैल्यू होता है वो इनमें से चुनी हुई चीज़ें तो होती हैं, मतलब इनमें से कितनी चीज़ ले रहे हो एक बार में, तो मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, पूरी की पूरी। तो मैंने कंडीशन लिखी थी ना पीछे ये, तो इसको तो फॉलो करना चाहिए। तो ये वाली भाई साहब तो गलत हो गई, ये वाली बात। 3 रह गया, तो R बराबर 3 इसका आंसर है। 4 में से 3 तो चुना जा सकता है, 5 में से 2 तो चुना जा सकता है, तो इसका यही आंसर है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए सवालों के साथ, नए जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।